हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यूसुफ खान में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस प्रश्नावली के बारे में चर्चा की है, अर्थात इस प्रश्नावली को हमने पढ़ा है कि विलोपन विधि के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था पिछली क्लास में। तो पहले आप पिछली क्लास देखकर इस क्लास को लीजिए ताकि आपको समझ में प्रश्नावली अच्छे से आ सके। तो इनके आज हम क्वेश्चनों को करेंगे। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना और विलोपन विधि से। इसके बाद आपको बताना कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी विलोपन विधि अच्छी लगती है कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है, ये आपको बताना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिटेल में बता रखा है कि विलोपन विधि क्या होती है और विलोपन विधि के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछली क्लास में हमने आप सारी चीज़ें बता दी है। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नोटिफिकेशन को ऑल करने से ये होता है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती है। तो आइए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें या विलोपन, जो भी आपको मन है, क्योंकि वो कह रहा है दोनों विधि से आपको हल करना है। तो पहले हम विलोपन विधि से लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि द्वारा पहले हम लोग विलोपन विधि से देखेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें विलोपन विधि में आपको एक को बराबर करना होता है, एक चर को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, ठीक है ना। जैसे हम इसमें एक्स को बराबर करें या वाई को बराबर करें, तो वाई को बराबर करने के लिए क्या किया जाए, इसमें 3 का गुणा करा दें तब बराबर होगा, ठीक है ना। और ये प्लस ये माइनस तो घटाने पर ना लिखे, जोड़ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 का गुणा करके 3 का गुणा करके गुणा करके गुणा करके समीकरण 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 एक में 3 का गुणा करके समीकरण दो में जोड़ने पर समीकरण 2 में जोड़ने पर ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराना है, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे, 3 का एक्स में कराएंगे, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और प्लस में इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 3×5 = 15। इधर भी कराना हो तो उधर भी करा, दोनों तरफ कराना होगा। अगला समीकरण सेम उतार लेंगे, क्या दे रखा, 2x माइनस का 3y और बराबर 4। अब जब चिन्ह समान होते हैं यानी विपरीत होते हैं तो हम जोड़ पर लिखते हैं, जोड़ने पर। जब जोड़ पर लिखें तो आपको चिन्ह बदलने नहीं है, तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, प्लस में 3y माइनस का 3y कट जाएगा। अब आपको जोड़ना तो ऐड कर लेंगे, जब 3x में 2x जोड़ेंगे हो जाएगा 5x बराबर
इसको जोड़ लेंगे 15 4 19, 19 हो जाएगा। तो x बराबर, इधर गुणे में है इधर भाग में आ जाएगा, तो 19/5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहीं पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दे रखा आपको, x प्लस में y इक्वल टू 5 दे रखा है। x के स्थान पर क्या रखना, 19/5 रखना है। तो 19/5 प्लस y बराबर हो जाएगा 5। इसको इधर भेज दें, इधर प्लस उधर किससे जाएगा, माइनस से। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 19/5 हो जाएगा। बटे में 1 मान के हम लोग क्या कर लेंगे, इसका लासा ले लेंगे। तो हो जाएगा y बराबर 1 और 5 का लासा हो जाएगा 5। अब 1 का भाग जब 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 किस में गुणा करेंगे, 5 है 25 हो जाएगा। और 5 का एक 5 में भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, 19 बचेगा, बराबर 25 में से 19 जाएगा, 25 में से 19 जाएगा, आपका कितना बचेगा बोलेंगे, 6। कितना बचेगा, 6/5, अर्थात x की वैल्यू आपकी आ गई 19/5 और y की वैल्यू हो गई आपकी 6/5। ये आपकी x और y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से था, ये आपको हमने प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से हल करके दिखाया, ठीक है ना। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले समीकरण लिख लें, क्या दे रखा था, x प्लस में y बराबर 5 इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, और दे रखा था 2x माइनस का 3y बराबर 4 इक्वेशन इसको 2 मान लें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x का मान बराबर कर लें या y को बराबर कर लें, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन में ही किया जाता है, 1 का मान बराबर करके दूसरे में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम समीकरण 1 को बराबर करेंगे, आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या दे रखा है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, चाहे तो x को बराबर कर लें चाहे तो y को बराबर कर लें। जैसे मैं इसको y को बराबर करूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलेंगे 5, इधर माइनस उधर प्लस, इधर प्लस से उधर किससे जाएगा, माइनस से। तो 5 माइनस x, इसको इक्वेशन आप लोग 3 मान लें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान, ये जो y का मान आया है ना आपका, बोलेंगे y का मान इस इक्वेशन को बराबर करें तो इसमें नहीं रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो बोलेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो यहीं पर लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो भी आपका y का मान हो आप इक्वेशन सेकंड यानी 2 में रख लेंगे। तो रख लें, क्या देखा समीकरण 2 कि 2x माइनस का 3y बराबर 4, y के स्थान पर ये वैल्यू आपको रखना है, ओके। तो रख लेंगे उसी तरह। तो इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3, y के स्थान पर क्या रखना, 5 माइनस का
एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई दोनों में कराएंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का x में गुणा कराएंगे हो जाएगा 3x बराबर 4 दे रखा है। ओके, अब इधर किससे दे रखा है, प्लस में 2x और प्लस में 3x जुड़कर क्या हो जाएगा, प्लस में 5x बराबर इधर 4 दे रखा था, इधर माइनस उधर किससे जाएगा, प्लस से जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा कि 5x बराबर 4 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x बराबर इधर गुण भी इधर भाग में आ जाएगा 19/5, x की वैल्यू आ गई ना 19/5। अभी इस x की वैल्यू उठाकर आप समीकरण 3 में रख दो तो y की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इसी तरह लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बोलेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपको क्या दे रखा है कि y बराबर 5 - x दे रखा है। इसको आपको रखना है इसमें y का मान x का मान तो 5, तो y बराबर 5 माइनस का x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर रखा 19/5, 19/5 बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा, इसका 5 एलसीएम होगा तो इसका भाग देंगे 5 बार जाएगा, इसके में 5 गुणा का 5×5 है 25 माइनस का 5 का 5 में भाग दें कट जाएगा, बचेगा 19 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 19 में से 25 में से 19 जाएगा, बचेगा 6/5। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है ना, तो दो को देखिए हमने दोनों विधि से आपको इस सवाल को सॉल्व करके बता दिया। ऐसे आपको सारे सॉल्व करना है और फिर नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखा है, अतः उपयुक्त विधि, अतः उपयुक्त विधि दोनों ही सही है, ये लिख देंगे। ठीक है ना, आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों विधि उपयुक्त हैं, कोई विधि गलत नहीं है, दोनों विधि ही अच्छी है आपकी, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं सवालों को। ठीक है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अगला आपका सवाल ये है कि 3x प्लस में 4y बराबर 10, इसके बाद कह रहा है 2x माइनस का 2y बराबर 2 है। इसको हल करेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि यदि मैं इसमें 2 का गुणा करा दूं तो इसमें 2 का गुणा करा दें तो 4y हो जाएगा, ये भी 4y बराबर हो जाएंगे। तो पहले आप विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, ये हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है ना, इसको हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण, भाई एक ही मान आपको बराबर करना है, या x का या y को, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 2 का गुणा करके समीकरण एक में जोड़ने पर, समीकरण एक में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, किसमें, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक है ना, यानी समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे समीकरण 1 आपको जो दे रखा है उसको
इसमें आपको 2 को पहले मल्टीप्लाई कराना है, 2 का क्या कराना, मल्टीप्लाई। समीकरण इसमें 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस का फिर 2 दूनी 4y हो जाएगा, और बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को लिख लेंगे फिर 3x और प्लस में 4y और बराबर 10 दे रखा है। जोड़ने पर लिखा है, चिन्ह आपके विपरीत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे प्लस और माइनस कट जाएगा, और 4x और 3x जोड़कर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 7x बराबर, और 4 और 10 जुड़ जाएंगे हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर गुणे में 7 इधर भाग में आ जाए तो हो जाएगा x बराबर 14/7। 7 से कट लेंगे, 7 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस x का मान आपको समीकरण किस में रख लेना है, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग x का मान, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का एक क्या दे रखा है, एक समीकरण 1 3x प्लस में 4y बराबर 10। x के स्थान पर आपको 2 रखना है, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस में 4y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके इसमें गुणा कराएंगे, 2 तिहाई 6 प्लस में 4y और बराबर 10। अब 6 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस का 6, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, बोलेंगे 4 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे इधर गुणे इधर भाग में 4/4, 4 से 4 कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये x और y की आपको वैल्यू फाइंड हो गई। सेम इसी प्रकार हम लोग विलोपन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखे नीचे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x प्लस में 4y बराबर 10 दे रखा है। इक्वेशन आपका 1 था, और अगला दे रखा है कि 2x माइनस का 2y बराबर 2। इक्वेशन आपका ये 2 था। तो इसमें से आपको एक मान बराबर कर लेना, चाहे y को बराबर कर लो चाहे x को बराबर, चाहे एक समीकरण 1 को बराबर कर लेना चाहे 2 को। जैसे मैं इसमें समीकरण 1 को बराबर करूँगा तो लिखूँगा यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को बराबर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखा है, बोलेंगे 2x माइनस का 2y बराबर 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो x को बराबर कर लो इस, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 2, इधर माइनस उधर प्लस से जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, तो 2 प्लस में 2y बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन ऊपर से निकाल सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 1 प्लस में y और बट्टे में 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस y। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है ना। हमको इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 3। अब इस समीकरण 3 का मान आप लोग समीकरण 1 में रखने पर लिख लो, क्योंकि 2 को बराबर करें तो इसमें रखेंगे नहीं, बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना।
इसमें से। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि x का मान, बोलेंगे हम लोग x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या दे रखा है, बोलेंगे 3x प्लस में 4y बराबर 10। तो x के स्थान पर रख लेंगे तो हो जाएगा 3x के स्थान पर 1 प्लस y लिखना, प्लस में 4y और बराबर 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसमें 3 में अंदर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस में इसमें करेंगे हो जाएगा 3y प्लस में 4y और बराबर 10, 4 3 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7y और प्लस 3 बराबर 10, और उसकी इधर भेज देंगे तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 3, तो 7y बराबर इधर कट जाए बचेगा 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, बटे में भेज देंगे 7/7, 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा 1। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y का मान आप इस समीकरण 3 में रख लें तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दे रखा है, x बराबर 1 प्लस वाई लिखना है, y के स्थान पर 1 रखना है, तो हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 1, तो x बराबर 1 1 क्या हो जाएगा 2, अर्थात y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ गई आपकी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इस सवाल को आपको करना था, ठीक है ना। 3 कह रहा है कि 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको भी आपको हल करना है। तो क्या कह रहा है कि 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर 0, फिर आपसे कह रहा है कि 9x बराबर 2y और प्लस 7, इसको हल करना है आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, दोनों से। ये सवाल आपको दिया है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख लेंगे कि 3x माइनस का 5y बराबर, इस ये माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, इक्वेशन इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है ना। समीकरण अर्थात हमको इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे। इसके बाद इसी तरह इसको करेंगे हम लोग, इसको इस तरह लिख लें कि 9x और इस 2y को इधर भेज लें तो माइनस में आ जाए, तो माइनस का 2y बराबर 7, इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर हम लोग प्रतिस्थापन से देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले विलोपन विधि से लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखें हम लोग, इधर 3x है, इधर 9x है। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करा के समीकरण 2 से घटा दें तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसी तरह कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ठीक है ना। तो इसमें 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 का 9x माइनस का 3 पचे 15y और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे
9x माइनस में 2y और बराबर 7। इसके बाद चिन्ह हम लोग विपरीत कर लेंगे, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर प्लस में 2y और माइनस का 15y घटने बाद हो जाएगा माइनस का 13y बराबर, इसके बाद ये माइनस का 7 और ये 12 घट जाएंगे तो बचेगा इधर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 5 बटे माइनस का 13। ये आपका y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, अब लिखेंगे कि y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, तो आपको x की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको क्या दे रखा है, 3x माइनस का 5y और बराबर 4। ये समीकरण 1 आपको दे रखा है ये, और इसमें x के स्थान पर लिखना आपको माइनस का 5/13 और माइनस का 5y बराबर 4 दे ही रखा आपको। इसको हम लोग हल कर लेंगे, 3×5 = 15 माइनस का 15/13 और माइनस का 5y बराबर 4 दे रखा है, ठीक है ना। अब ये माइनस का 15/13 उधर भेज देंगे हम लोग, तो माइनस का यानी पक्षांतर करें, माइनस का 5y बराबर 4, इधर प्लस से आएगा, प्लस का 15/13 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बटे में 1 मान के हम लोग लासा ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर 1 और 13 का लासा हो जाएगा 13। जब 1 का 13 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बोलेंगे, 13 बार जाएगा। जब 13 बार जाएगा तो इसके बाद 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार 13 गुणा कराएंगे तो 4 को 52 हो जाएगा, प्लस इस केस में भाग देंगे कट जाएगा तो बचेगा 15, तो ऊपर हो जाएगा 15। इधर हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 52 और 15 जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 5 1 ये 6 हो जाएगा बट्टे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे उससे देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक गलती करते हैं कि यहाँ पर हमको y का मान निकाल के आए तो y के स्थान पर रखना चाहिए, हम लोगों ने x के स्थान पर रख दिया, तो ये आपको थोड़ा गलत हो गए। इसको फिर से हम करेंगे, इसको ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आपको x के स्थान पर रखना था, सॉरी y के स्थान पर रखना था, मैंने x के स्थान पर रख दिया था। तो इसको आप कट कर लेंगे, तो आपको समीकरण 1 क्या दे रखा है, 3x माइनस का 5y और बराबर 4। तो हो जाएगा 3x माइनस का 5 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 5/13 और बराबर 4 दे रखा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे, देखेंगे, तो हो जाएगा 3x, इस केस में गुणा करें तो प्लस हो जाएगा 5×5 = 25/13 हो जाएगा और बराबर 4, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा बोलेंगे 4 और माइनस का 25/13 हो जाएगा, बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3x बराबर 1 और 13 का लासा हो जाएगा 13, 1 का भाग जब 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का 4 में गुणा कर तो 4 को 52 माइनस का इसका भाग दे कट जाएगा, बच्चे के ऊपर 25। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा देखेंगे गौर से, तो हमारा क्या बचेगा,
तो 3x बराबर 52 में से 25 घट जाएगा, 52 में से 25 घट जाएगा तो बचेगा आपका, क्या बचेगा, कितना बचेगा, बोलेंगे 27, 27/13। इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27/13 और गुणे 3, 3×9 = 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/13। x की वैल्यू 9/13 आ गई आपको, और y की वैल्यू ये आपको प्राप्त हो गई। ये आपके x और y के मान हो गए, ठीक है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कौन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन 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 विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अब लोग हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। देखें कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो एक को बराबर कर लीजिए, चाहे समीकरण एक को चाहे समीकरण दो को। जैसे हम लोग समीकरण एक को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या दे रखा आपको, 3x माइनस का 5y बराबर 4। इसके बाद हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, इधर माइनस उधर प्लस में हो जाएगा 5y, और तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 5y और बटे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है ना। अब बोलेंगे, अब इसी का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे, तो बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, x का मान x का मान x का मान x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग x का मान। समीकरण 2 क्या दे रखा था, 9x माइनस का 2y बराबर 7। इसमें रखेंगे हम लोग x के स्थान पर, तो हो जाएगा 9 गुणे 4 प्लस में 5y और बटे 3 और माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है ना। तभी हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कट करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 3 की इसमें अंदर गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 प्लस में 3 बचे 15y और माइनस का 2y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे, इसको इधर भेज देंगे हम लोग, और 15 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 13, तो इधर आ जाएगा 13y बराबर 7 माइनस का 12, तो हो जाएगा 13y बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 5, तो y बराबर इधर गुण इधर भाग में आ जाएगा माइनस का 5/13। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख लें तो x की वैल्यू आ जाए, तो लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या दे रखा है, x बराबर 5 प्लस में 5y बटे 3, ओके, यहाँ पर रख लेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 5 गुणे कितना रखना है, माइनस का 5/13 बटे पूरे बटे 3 दे रखा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 और ये हो जाएगा माइनस का 25/13 और उसका बटे 3 है, ठीक है ना। इधर x लिखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका त्रिचौ को 52 माइनस का 25/3 और गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इसी में गुणा हो जाएगा, तो घटेगा ऊपर क्या बच जाएगा, बोलेंगे 27
बटे 3 गुणे 13, तो 3 27। ओके, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9/13 हो जाएगी। ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। ये आपको सवाल दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। पहले इसको हम इक्वेशन बनाएं तो कैसे करेंगे देखें। पहले इसके 2 और 3 का लासा लेंगे जो कि 6 हो जाएगा। अब 2 का 3 में भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 3x, प्लस में इसके इसमें भागेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4y और बराबर -1। इसको इधर भेज लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3x प्लस में 4y और बराबर -6। कैसे इसको हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है ना, सेम इस तरह इसमें करेंगे। इसमें बटे में इसके वन के लासा ले लेंगे, हो जाएगा 3 लासा हो जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 3x माइनस का इसका इसमें भाग देंगे कट जाएगा, हो जाएगा क्या y बराबर 3। अब इसको 3 को इधर भेज लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर चित्रित करना इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है ना, इसमें देखें कि पहले सबसे पहले हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि से हल करेंगे हम लोग, तो इसमें देंगे, इसमें माइनस का y है, इसमें प्लस में 4 है, तो इसमें प्लस में 4 का गुणा करा लें। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर समीकरण 1 में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 3 12x माइनस का 4y बराबर 4 9 36 हो जाएगा। इसके बाद इसको लिख लेंगे, हो जाएगा 3x और प्लस में 4y और बराबर आपको माइनस का 6 दे रखा है। चिन्ह विपरीत करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर हम लोग कैसे, सॉरी, जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह विपरीत नहीं करते हम लोग। ठीक है ना, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 12x और 3x जोड़कर 12 3 15x हो जाएंगे बराबर, और ये घट जाएंगे तो बचेगी इधर 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 30/15। तो इसको कट करेंगे, 15 दुनाई 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आपकी आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब इस x का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रख लें, तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x की वैल्यू है इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे, अर्थात इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पर 2 रखना, तो 2 और प्लस में 4y और बराबर माइनस का 6, तो 3 दूनी 6 प्लस में 4y और बराबर माइनस का 6। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 4y बराबर -6 और माइनस का इधर भी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद अब हम इसको हल कर लेंगे, माइनस का 6 जुड़ जाएंगे तो इधर हो जाएगा 4y बराबर -12, तो y बराबर 4 3 12, तो -3 हो जाए, अर्थात x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू
3 आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से।